रामायण प्रेम, साहसिकता और धर्म की एक अमर कहानी जिसने भारत की पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित यह प्राचीन महाकाव्य भगवान राम की यात्रा और बुराई पर अच्छाई की जीत का वर्णन करता है। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, यह एक नैतिक दिशा और गहन ज्ञान का स्रोत है। इसके श्लोकों में असाधारण कारनामों और जादुई घटनाओं की कहानियां सन्निहित हैं। ये रहस्य, प्रतीकवाद और रूपक में डूबे होते हैं, सदियों से व्याख्यायित किए गए हैं। यह अन्वेषण इनमें से कुछ स्थायी रहस्यों में तल्लीन करता है। रामायण के रहस्यमय संसार में हमारी यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। रामायण की सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक है गिद्धराज जटायु और रावण का आमना सामना। सीता के अपहरण को देखकर जटायु ने बहादुरी से उनकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और शक्तिशाली रावण के साथ भयंकर युद्ध किया। अपनी उम्र और कमजोर शरीर के बावजूद जटायु ने अत्यधिक साहस और वफादारी का परिचय दिया। जटायु की भावना को पराजित करने में असमर्थ रावण ने अपने दिव्य अस्त्र से गिद्ध के पंख काटकर छल का सहारा लिया। नश्वर रूप से घायल जटायु राम को सीता के ठिकाने और रावण की पहचान के बारे में सूचित करने के लिए काफी देर तक जीवित रहे। यह प्रकरण कई सवाल खड़े करता है। एक वृद्ध गिद्ध 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण के लिए इतनी बड़ी चुनौती कैसे पेश कर सकता है? क्या जटायु की ताकत विशुद्ध रूप से शारीरिक थी या यह कुछ और गहन, शायद स्वयं धर्म से प्रेरित थी? यह घटना साहस, वफादारी और जो सही है उसके लिए लड़ने की इच्छा की रामायण की खोज को उजागर करती है, यहाँ तक कि इनसरमाउंटेबल बाधाओं के खिलाफ भी। रामायण में प्राणियों की एक आकर्षक जाति है वानर, जिन्हें अक्सर बंदर जैसे मानवों के रूप में दर्शाया जाता है। भक्ति और शक्ति के प्रतीक हनुमान सीता को बचाने की अपनी खोज में राम की सहायता के लिए वानरों की इस सेना का नेतृत्व करते हैं। आकार बदलने, अपार शक्ति और अविश्वसनीय चपलता सहित उनकी अलौकिक क्षमताओं के कारण कई व्याख्याएं हुई हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि वानर शाब्दिक बंदर नहीं थे, बल्कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी थे, जो अपनी चपलता और जंगल के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनके बंदर जैसे लक्षण प्रतीकात्मक हो सकते हैं, जो प्रकृति से उनके संबंध और उनकी अदम्य भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य लोग वानरों की व्याख्या मानव क्षमता के प्रतिनिधित्व के रूप में करते हैं। उनकी असाधारण क्षमताएं हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों का प्रतीक हैं, जो भक्ति, अनुशासन और धार्मिक कार्यों के माध्यम से जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। चाहे शाब्दिक प्राणी हो या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, वानर रामायण में रहस्य और आश्चर्य की एक परत जोड़ते हैं। राम की सेना और रावण की सेनाओं के बीच चरम युद्ध के दौरान राम के डिवोटेड भाई लक्ष्मण एक घातक अस्त्र से मारे जाते हैं। मृत्यु के कगार पर केवल पौराणिक संजीवनी बूटी, जीवन बहाल करने वाले गुणों वाली एक जादुई जड़ी बूटी ही उन्हें बचा सकती है। हनुमान अपनी अद्वितीय भक्ति और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जड़ी बूटी को पुनः प्राप्त करने के लिए हिमालय की खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। सटीक जड़ी बूटी की पहचान करने में असमर्थ हनुमान लक्ष्मण के ठीक होने के लिए पूरे पहाड़ को उठाकर युद्ध के मैदान में वापस ले आते हैं। संजीवनी बूटी विश्वास, दृढ़ता और निस्वार्थ भक्ति के साथ कार्य करने वालों के लिए उपलब्ध अटूट संसाधनों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यह आशा और असंभव प्रतीत होने वाली चुनौतियों पर काबू पाने की संभावना का प्रतीक है। कुछ लोग जड़ी बूटी की व्याख्या प्राचीन भारतीय चिकित्सा के रूपक के रूप में करते हैं, जो उस समय के दौरान मौजूद उन्नत ज्ञान और उपचार प्रथाओं पर प्रकाश डालती है। खंड 5, लंका का पुल इंजीनियरिंग का चमत्कार। रावण के द्वीपीय राज्य लंका तक पहुंचने के लिए राम की सेना को विशाल समुद्र को पार करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। यह दुर्नेप्रदोलीय बाधा वानरों की मदद से दूर हो जाती है, जो एक शानदार पुल का निर्माण करते हैं, राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। राम के नाम से अंकित चट्टानों से बना यह पुल वानरों के अटूट विश्वास और असाधारण क्षमताओं का प्रमाण है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले पाक जलडमरु मध्य में एक जलमग्न चूना पत्थर के किनारे का अस्तित्व इस प्रकरण में सा इंट्रीग की एक परत जोड़ता है। जबकि कुछ लोग पुल को एक पौराणिक तत्व मानते हैं, अन्य लोग इसे प्राचीन सभ्यताओं के पास मौजूद एडवांस्ड इंजीनियरिंग कौशल के प्रमाण के रूप में देखते हैं। राम सेतु को लेकर बहस आज भी जारी है, जो मिथक, इतिहास और वैज्ञानिक अन्वेषण के बीच की रेखाओं को धुंधला करती है।
खंड 6 सीता की अग्नि परीक्षा, पवित्रता की परीक्षा या पितृसत्ता। रामायण के सबसे चर्चित प्रसंगों में से एक है सीता की अग्नि परीक्षा। राम ने सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता आग में प्रवेश करती है और अग्निदेव उनकी निर्दोषता की गवाही देते हैं। इस घटना ने तीव्र बहस को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे पितृसत्तात्मक थोप के रूप में देखते हैं। अग्नि परीक्षा एक जटिल और विवादास्पद प्रकरण बना हुआ है। खंड 7 भक्ति की शक्ति, हनुमान की भूमिका। हनुमान वानर देवता यकीनन रामायण के सबसे प्रिय और श्रद्धेय पात्रों में से एक हैं। राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति, उनकी अपार शक्ति और बुद्धिमत्ता के साथ उन्हें सीता को बचाने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाती है। समुद्र के पार छलांग लगाने से लेकर संजीवनी बूटी खोजने तक हनुमान के पराक्रम पौराणिक हैं। उनकी कहानी भक्ति, निस्वार्थ भक्ति की शक्ति पर जोर देती है, जो उन्हें असंभव प्रतीत होने वाली बाधाओं को दूर करने का अधिकार देती है। हनुमान का चरित्र लोगों के साथ गहराई से जुड़ता है, जो वफादारी, साहस और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों को मूर्त रूप देता है। वह केवल एक योद्धा या भक्त नहीं है, वह एक बुद्धिमान रणनीतिकार और एक कुशल राजनयिक भी हैं, जो उनके व्यक्तित्व के बहुमुखी स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। हनुमान की यात्रा भौतिक दायरे से परे है, जो जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने में विश्वास और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालती है। खंड 8 रावण के 10 सिर, प्रतीकवाद और व्याख्या। रामायण के विरोधी रावण को अक्सर 10 सिरों के साथ चित्रित किया जाता है, जो उनके विशाल ज्ञान, अपार शक्ति और शास्त्रों पर महारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि उसके 10 सिर उसके खंडित मानस का भी प्रतीक है, जो अहंकार, वासना और शक्ति की प्यास से ग्रस्त है। प्रत्येक सिर एक अलग नकारात्मक गुण का प्रतिनिधित्व करता है, जो इस जटिल चरित्र के आंतरिक संघर्षों और नैतिक जटिलताओं को उजागर करता है। रावण के 10 सिर एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि ज्ञान और शक्ति जब ज्ञान और धार्मिकता से रहित होते हैं तो व्यक्ति के पतन का कारण बन सकते हैं। महाकाव्य रावण को न केवल एक राक्षस राजा के रूप में, बल्कि एक विद्वान, एक कुशल संगीतकार और एक डिवोटेड शिव भक्त के रूप में चित्रित करता है, जो उनके चरित्र में सूक्ष्मता की परतें जोड़ता है। उनकी कहानी अहंकार के खतरों और धर्म के साथ अपने कार्यों को संरेखित करने के महत्व के प्रति आगाह करती है। खंड 9 अमरता का अभिशाप, आशीर्वाद या बोझ। रावण की अपार शक्ति आंशिक रूप से अमरता के वबून के कारण थी, जो उन्हें ब्रह्मा, निर्माता देवता से मिली थी। हालांकि यह वरदान एक शर्त के साथ आया था। अगर उसने किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी का अपहरण किया तो इसे रद्द किया जा सकता था। विडंबना यह है कि रावण की अतृप्त इच्छा और अहंकार ने उसे सीता का अपहरण करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण अंततः उसका पतन हुआ। रामायण अमृता की विरोधाभासी प्रकृति का वर्णन करती है। इसे न केवल एक आशीर्वाद के रूप में, बल्कि एक संभावित अभिशाप के रूप में भी प्रस्तुत करती है। यह किसी की शक्ति का जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। रावण की कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची अमृता मृत्यु से बचने में नहीं, बल्कि धार्मिकता द्वारा निर्देशित जीवन जीने और अच्छे कर्मों की विरासत को पीछे छोड़ने में है। खंड 10 अस्पष्टीकृत का स्थायी आकर्षण। रामायण इतिहास, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक रूपक के अपने मिश्रण के साथ पीढ़ियों से लोगों को मोहित और प्रेरित करती रही है। इसके आख्यान में सन्निहित अस्पष्टीकृत घटनाएं इसके स्थायी आकर्षण को और बढ़ा देती हैं, हमें शाब्दिक से परे देखने और प्रतीकवाद और व्याख्या के दायरे में तल्लीन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। ये रहस्य हमें महाकाव्य के भीतर सन्निहित गहरे सत्यों पर सवाल उठाने, उनका पता लगाने और उनसे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चाहे हम उन्हें शाब्दिक घटनाओं के रूप में देखें या रूपक के रूप में, वे वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमारी कल्पना की सीमाओं को जेनिस लेती और लर। रामायण हमें याद दिलाती है कि कुछ प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं हो सकते हैं, और यह कि समझ की खोज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि स्वयं उत्तर। यह जांच और खुले विचार की भावना में है कि महाकाव्य जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गूंजता रहता है। खंड 11 निष्कर्ष, रामायण की स्थायी विरासत। रामायण केवल एक प्राचीन महाकाव्य नहीं है, यह कहानी कहने की स्थायी शक्ति का जीता जागता प्रमाण है।
वीरता, प्रेम, त्याग और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष की इसकी कहानियां आज भी हमारे मूल्यों को आकार देती हैं। महाकाव्य के भीतर अस्पष्टीकृत घटनाएं इसकी प्रासंगिकता को कम करने के बजाय इंट्रिग की परतें जोड़ती हैं। चाहे हम उनकी व्याख्या शाब्दिक रूप से करें या लाक्षणिक रूप से, ये रहस्य हमें ब्रह्मांड की विशालता की याद दिलाते हैं। रामायण की स्थायी विरासत हमारी कल्पना को चिंगारी प्रदान करने और आत्मखोज की हमारी यात्राओं पर मार्गदर्शन करने की क्षमता में निहित है।